कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सचमुच आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इन मुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती। हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। इन मुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते जिंदगी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते जिंदगी नहीं होती। वक्त की आवाज खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। भीग के चिरागों से रोशनी नहीं होती, भीग के चिरागों से रोशनी नहीं होती। यह है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, यह है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने। मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। आप भी बोलना जानते हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार। हमें सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और हुसैनी ये भी शेर मुलाहिजा करे तब के कहिए सुभान अल्लाह। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, हमें सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक आप हजरात ने कई लोगों से नातो मनक़बत के अशार समात किए, और यके बाद दीगरे हजरत हाफिज गुलाम जीलानी साहब आकर आप हजरात को नातो मनक़बत के अशार सुना रहे हैं। अभी ये तमाम मद्दाहाने हबीब खुदा नबी की नात खानी करेंगे, सब माइक पे तशरीफ लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ हजरत कारी फजील साहब ही को है? क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ हजरत कारी अब्दुल हकीम साहब ही को है? क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ हजरत हाफिज कैस साहब ही को है? क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ हजरत हाफिज गुलाम जीलानी साहब ही को है? नहीं, बल्कि नात पढ़ने का हक मुझको भी है। बोलिए हक है कि नहीं है? नात पढ़ने का हक मुझको भी है। हमारे बगल में बैठे हुए मौलाना शहंशाह साहब को भी नबी की नात पढ़ने का हक है। हजरत हाफिज साहब को भी नबी की नात पढ़ने का हक है। मिंबर पे जितने लोग बैठे हैं सबको नबी की नात पढ़ने का हक है। सिर्फ अहले मिंबर वालों ही को नहीं, बल्कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबको नबी की नात पढ़ने का हक है। सिर्फ मजमे वालों ही को नहीं, बल्कि पूरे कोपेपुर के लोगों को नबी की नात पढ़ने का हक है। और सिर्फ कोपेपुर वालों ही को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नबी की नात पढ़ने का हक है। सिर्फ हिंदुस्तान वालों ही को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को नबी की नात पढ़ने का हक है।
कहकशा को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, चांद को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, सूरज को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, सितारे को भी नबी की नात पढ़ने का हक है। जर्रा जर्रा नबी की नात पढ़े, तारे तारे नबी की नात पढ़े, बरगो समर नबी की नात पढ़े, कहकशा नबी की नात पढ़े, या 18,000 आलम ये सभी नबी की नात पढ़े। आप कहेंगे हजरत इतना लंबा चौड़ा दावा, ये दावा दावे महज नहीं है, बल्कि इस दावे का हकीकत से ताल्लुक है। यही तो हम सब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी एक इलाके के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक एरिया के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक जिला के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक कमिश्नरी के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक तबके के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि हम सब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो तारे तारे के लिए नबी बनकर आए हैं, वो नबी जर्रे जर्रे के लिए नबी बनकर आए हैं, वो नबी कतरे कतरे के लिए नबी बनकर आए हैं, वो नबी कतरे कतरे के लिए नबी बनकर आए हैं। यही तो वजह है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत माह रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक का सुहाना वक्त है, वो सुहाना वक्त है जब रात अपने तनावों को समेट रही है, दिन अपनी ताबानियों के साथ आ रहा है, वो सुहाना वक्त है जिसके ताल्लुक से मेरा इमाम कहता है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो सुहाना वक्त है, हजरत अब्दुल्लाह का घर है, ऐन काबा शरीफ के सामने हजरत अब्दुल्लाह का घर है, हजरत आमिना का आगोश करम है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है, जब मेरे सरकार की विलादत होती है, जंगल में रहने वाला जानवर एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता है और कहता है, ऐ जंगल के जानवरों मुबारक हो, मुबारक हो, आज रसूल हाशमी की विलादत हो चुकी है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियां एक मछली दूसरे मछली के पास जाती और कहती, ऐ समंदर की तह में रहने वाली मछलियों मुबारक हो, मुबारक हो, आज रसूल हाशमी की विलादत हो चुकी है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की विलादत हो चुकी है। जंगल में रहने वाले जानवर आका के विलादत पर खुशी मना रहे हैं, समंदर की तह में रहने वाली मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। शहर मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन के 2 हिस्से हैं, एक को हिल कहा जाता है, एक को हरम कहा जाता है। मन दखलहु काना आमीना, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमन अमान वाला हो गया, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमन अमान वाला हो गया। हरम का एरिया वो हिस्सा है जहां आप खून नहीं बहा सकते हैं, आप शिकार नहीं कर सकते हैं। हिल के इलाके में आप शिकार कर सकते हैं, आप खून बहा सकते हैं। उस जमाने में एक हिरन का बच्चा है और एक भेड़िया है, जैसे ही भेड़िए ने हिरन के बच्चे को हुदूद हिल में देखा, हिरन के बच्चे को भेड़िए ने दौड़ाना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा पूरी ताकत से भाग रहा है, भेड़िया उसे पूरी ताकत से दौड़ा रहा है कि कभी से अपना लुक़्मा तर बना ले। हिरन का बच्चा भागते भागते जैसे ही हुदूद हरम में पहुंचा, आंखों में आंखें डाल करके खड़ा हो गया। अब न भेड़िया उसे दौड़ा है और न हिरन का बच्चा भाग है। मैंने पलट कर पूछा था, ऐ हिरन के बच्चे, अब तक भेड़िए के साये से भाग रहे थे, आखिर बात क्या है? अब भेड़िए की आंखों में आंखें डाल करके खड़ा है, अब न भेड़िया तुझे दौड़ा है और न हिरन के बच्चा भाग है। हिरन अभी ये मंजर सामने ही था कि उस जमाने के 2 शख्स है जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। एक का नाम सुफियान है, एक का नाम सफवान है। सुफियान और सफवान ने जब ये मंजर देखा तो आपस में गुफ्तगू किया, कहा देखो जात का जानवर होकर के, भेड़िया होकर के हिल्लो हरम को पहचानता है, हिल्लो हरम को पहचान रहा है कि कहाँ खून बहाना है, कहाँ खून नहीं बहाना है, कहाँ शिकार करना है, कहाँ शिकार नहीं करना है। सुफियान और सफवान ने जब आपस में ये गुफ्तगू किया, सुफियान और सफवान की ये गुफ्तगू हवाओं के दोष पे पल खाते हुए जब भेड़िए के कान के पर्दे से टकराती है, भेड़िए ने पलट कर जवाब दिया था, ऐ सुफियान और सफवान, तुम्हें हैरत इस बात पर है
कि हम जानवर होकर के हिल्लो हरम को पहचान रहे हैं कि कहाँ खून बहाना है, कहाँ खून नहीं बहाना है, कहाँ शिकार करना है, कहाँ शिकार नहीं करना है। लेकिन ऐ सुफियान और सफार, मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम इंसान होकर के नबी आखिर ज़मा को नहीं पहचान रहे हो, मदीने के ताजदार को नहीं पहचान रहे हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं पहचान रहे हो। बिला तशबीह में कहना यह चाहता हो, चरिंदों परिंदे जिसके नबूवत की शहादत दी है, जानवरों ने जिसके नबूवत की गवाही दी है, यकीनन वो मेरा नबी जर्रे जर्रे का नबी है, तारे तारे का नबी है, कतरे कतरे का नबी है। तो हर जर्रे को हक हासिल है कि वो अपने नबी की नात पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। जर्रे जर्रे को हक हासिल है कि वो अपने नबी की नात पढ़े। अब मैं चाहता हूं कि आला हजरत कह दो सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की लिखी हुई नाते पाक के चंद शेर पढ़ता हूं। उसमें आखिर में एक लफ्ज आएगा हमारा नबी, पूरी नात मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ कहेंगे हमारा नबी। अगर आज आपने इस कोपेपुर की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में अपने नबी को हमारा नबी कह दिया, तो कल बरोज़े क़यामत आप भी ये कहने का हक रखते हैं कि हमने भी नबी की नात पढ़ी है। उसमें एक लफ्ज आएगा हमारा नबी, और ये अहले मिंबर भी साथ देंगे, ये भी पुष्ट पनाही फरमाएंगे, ये भी आपको इशारा करेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर अपने नबी को हाजिर और नाजिर जान करके हमारा नबी कहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी। पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे, एक मरतबा हाथ उठा दीजिए। दुनियादार के नाम पर न जाने कितना हाथ उठाते हैं, आज रसूल बावकार के नाम पर हाथ उठा दीजिए, आज मदीने के ताजदार के नाम पर हाथ उठा दीजिए। सबसे औला वो आला, और बुलंद आवाज से कहिए सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, सबसे बाला वो आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज आप हजरात ने मिलजुल कर जश्न गौसुल वरा का एहतमाम किया, गौसे आजम की महफिल का इनकाद किया है। आज समाज में एक नारा दिया जाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सचमुच आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। 50,000 का महंगा मोबाइल कारी फजील साहब के पास है, लेकिन अगर इनके मोबाइल में बैटरी नहीं है तब भी इनका मोबाइल बेकार है, इनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तब भी इनका मोबाइल बेकार है, इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तब भी इनका मोबाइल बेकार है। चलिए मैंने मान लिया कि इनके मोबाइल में बैटरी भी है, इनके मोबाइल में सिम कार्ड भी है, इनके मोबाइल में रिचार्ज भी है, इनके मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन अगर इनके पास मेरा नंबर नहीं है तब भी इनका मोबाइल बेकार है। लेकिन जवार के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान हो, आज मैं आपको एक ऐसा मोबाइल दिखाना चाहता हूँ जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है। पुकारने वाला जब हिंदुस्तान से पुकारता है, मेरे मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। पुकारने वाला जब कोपेपुर की मस्जिद के सामने जश्न गौसुल वरा में बैठकर पुकारता है, मेरे गौस बगदाद से सुन लेते हैं, मेरे गौस बगदाद से सुन लेते हैं। आज साहब लोग कहते हैं कि मैंने बड़ी तरक्की कर ली है, मैंने बड़ा ऊंचा मेयार हासिल कर लिया है, मैंने बड़े बड़े ऊंचे महल बना लिए हैं, बिहार के जलसे में मैं
मैंने कहा था कि तेरी बिल्डिंग तेरी नहीं रह जाएगी, तेरा फ्लैट तेरा नहीं रह जाएगा, तेरा मकान तेरा नहीं रह जाएगा, ये तेरी जमीन और जायदाद तेरी नहीं रह जाएगी। आज कहते हैं कि साहब मैंने बड़ी तरक्की कर ली है। अमेरिका बोला मौलाना मैंने बड़ी तरक्की कर ली है। मैंने कहा क्या तरक्की कर ली है? उसने कहा हमने एक ऐसा आइटम बम बनाया है कि अगर उस आइटम बम को किसी बस्ती में गिरा दो, बस्ती के सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है अमेरिका तू सच कह रहा है, तेरे पास एक ऐसा आइटम बम है, तूने एक ऐसा आइटम बम बनाया है कि अगर उसको किसी बस्ती में गिरा दो, बस्ती के सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, बस्ती के सारे लोग मर जाएंगे, बस्ती के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये अमेरिका एक ऐसा आइटम बम बनाओ ना कि किसी कब्रिस्तान में गिरा दो, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो जाए, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो जाए। अमेरिका बोला मौलाना मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता, मैं बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता। मैंने कहा अमेरिका सुन ले, मारना तेरा काम है, जिलाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है, जिलाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है, बर्बाद करना तेरा काम है, आबाद करना गरीब नवाज का। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद। आज मौलाना आसिम साहब ने बहुत सारे दर्जनों उलमा को बुलाया, इकट्ठा किया। आज हमें 10-20 लोगों को जमा करने के लिए 10-20 लोगों का नंबर फोन में अलग अलग डायल करना होता है। मुझको बुलाने के लिए मौलाना आसिम साहब ने अलग नंबर डायल किया, कारी फजील साहब को बुलाने के लिए इनका फ़ोन में अलग नंबर डायल किया, कारी अब्दुल हकीम साहब को बुलाने के लिए इनका फ़ोन में अलग नंबर डायल किया। हमें 10-20 लोगों को अगर ख़बर करना होता है, अगर उन्हें अपनी बात उन तक पहुंचानी होती है तो हम 10-20 लोगों को अलग अलग खबर करते हैं, 10-20 लोगों को अलग अलग बताते हैं। लेकिन अल्लाह वालों का कैसा नेटवर्क है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की कैसी बैटरी है, अल्लाह वालों का कैसा मोबाइल है। मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दन पर है। खुरासान के पहाड़ के गार में मेरे ख्वाजा अल्लाह की इबादत कर रहे थे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अल्लाह के मुक़द्दस वली थे, सबने सरकार गौसे पाक की आवाज़ को एक वक्त सुना। सबको अलग अलग खबर नहीं किया, सबको अलग अलग नहीं बताया, सबने गौसे पाक की आवाज़ को एक वक्त जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में अल्लाह के मुक़द्दस वली थे, उन्होंने अपनी गर्दन को झुका दिया और कहा कि आपका कदम हमारी गर्दन पर है, आपका कदम हमारी गर्दन पर है। सबने गौसे पाक के कदम को अपनी गर्दन पर ले लिया। खुरासान के पहाड़ के गार में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। जब उन्होंने सुना कि सरकार गौसे पाक है, बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान, बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दन पर है। मेरे ख्वाजा ने गौसे पाक की आवाज को सुना, सुनने के बाद में खामोश नहीं रहे। न इधर से नेटवर्क कट रहा है, न उधर से नेटवर्क फेल हो रहा है, न इधर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, न उधर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मेरे ख्वाजा ने पहाड़ के खार से कहा, ला बल अला ऐनी वरासी, ऐ गौसे पाक आपका कदम तो गर्दन पर, सर कंधे पर क्या, मैं अपने सर पे रखने के लिए तैयार हो, अपने आंखों से लगाने के लिए तैयार हो, अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हो। ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नजर जब इस पर पड़ी तो पुकार उठे कि ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। यही ठहर करके एक जुमला अदा करना चाहता हो। सरकार गौसे पाक की आवाज को सुनने के बाद में जिसने जितनी ज्यादा अपनी गर्दन को झुकाया उसका उतना ऊंचा मर्तबा होता चला गया, उसका उतना ऊंचा बुलंद मकाम होता चला गया, वो उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचता चला गया। मेरे ख्वाजा ने पहाड़ के गार से सुना और कहा आपका कदम गर्दन पर क्या, अपने सर पे रखने के लिए तैयार हो, आंखों से लगाने के लिए तैयार हो, सीने से लगाने के लिए तैयार हो। और आवाज खुरासान के पहाड़ के गार से डायरेक्ट बगदाद पहुंचती है। मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं, सुनने के बाद खामोश नहीं रहते हैं। मेरे गौस ने फरमाया ऐ मुईनुद्दीन, तुमने मेरा कदम लेने में जल्दी किया है और करीब तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की जा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दी जा रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सब तसर्रुफ वाले मजहर है तेरे, सब तसर्रुफ वाले मजहर है तेरे, और उस पर्दे में तू ही फाइल है या गौस, यानी तसर्रुफ कहीं हो, करामत कहीं हो, इख्तियारात के जलवे कहीं हो। करामत मज़ाहिर सरकार गरीब नवाज की है। कूंजा भेजा, खादिम साहब कहा कूंजा ले जाओ, अना सागर से कहना तुझे कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। अबे ख्वाजा का हुक्म सुनते ही पूरा सागर ख्वाजा के सागर में बज़ाहिर ये करामत सरकार गरीब नवाज की है, बज़ाहिर दस्ते पाक सरकार गरीब नवाज का है, करामत अमीर खुसरू की है, करामत महबूब इलाही की है, करामत सैयद सालार मसूद गाजी की है, करामत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है, करामत सैयदना वारिस पाक की है। लेकिन इस करामत से पूछा कि बज़ाहिर इसमें दस्ते पाक तो ख्वाजा गरीब नवाज का है, लेकिन इसमें जलवा किसका है? तो ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत बताएगी कि जलवा पूछते हो तो इसमें जलवा गौसे आज़म, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, इसमें जलवा जिंदाबाद गौसे आज़म का है। जलवा पूछते हो, इसमें जलवा गौसे आज़म का है। वो कौन है जिसके करम की बरसात सब पर हो रही है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि वो सरकार गौसे पाक हैं जिनके करम की बरसात सब पर हो रही है। अल्लामा मौलाना आसिम साहब 11वीं शरीफ के महीने में हर जुमा को खिताब करके आपको बताते हैं कि सरकार गौसे पाक का फैजान हर सिलसिले पर आम है। मौलाना शहंशाह साहब अभी आपको बताएंगे कि सरकार गौसे पाक का फैजान हर सिलसिले पर आम है। कारी फजील साहब आपको बताते रहते हैं सरकार गौसे पाक का फैजान हर सिलसिले पर आम है। ये उलमा आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहे समझाते रहे, बताते रहे समझाते रहे, बताते रहे समझाते रहे, बताते रहे समझाते रहे। मंच में से एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत सब बताएं और समझाएंगे ही, आप दिखाइए, आप दिखाइए। तो ये सब मुहिब्बाने ताजुश शरिया, ये सब गुलामाने ताजुश शरिया बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। और इंतकाल के बाद जनाजे में सबको बुलाकर ताजुश शरिया दिखाने वाले हैं, जनाजे में सबको बुलाकर ताजुश शरिया दिखाने वाले हैं। मैं खुद हाजिर था, मैं खुद हाजिर था, और ये सारे लोग अगर अल्लाह ने तौफीक दी होगी तो सब लोग हाजिर रहे होंगे। मैंने देखा सिलसिले कादरिया के बड़े बड़े शेख नजर आ रहे थे, सिलसिले चिश्तिया के बड़े बड़े पीर नजर आ रहे थे जिनके लाखों हजारों की तादाद में मुरीदीन है। सिलसिले शहरवर्दिया के पीर नजर आ रहे थे, सिलसिले नक्शबंदिया के शेख नजर आ रहे थे। ज़हन से पर्दा हटा कि जिंदगी भर ताजुश शरिया बताते रहे कि गौसे पाक का फैजान हर सिलसिले पर आम है, लेकिन ताजुश शरिया के जनाजे ताजुश शरिया पर गौसे पाक का खास फैजान है। और ताजुश शरिया के जनाजे ने बता दिया कि ये फैजाने कादरियत का जलवा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ताजुश शरिया के जनाजे ने बता दिया कि ये फैजाने कादरियत का जलवा है।
अभी 11वीं शरीफ की तारीख गुजरी, हम और आप सब ने मिलकर 11वीं शरीफ मनाया। गौसे पाक से मोहब्बत है कि नहीं है? अगर मोहब्बत है तो हाथ उठाकर बताइए, पूरा मजमा हाथ उठा करके बताइए किसको किसको मोहब्बत है। सबको मोहब्बत है। हम मौलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के महबूब बंदों से अकीदत रखते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं? बताओ, बोलिए भाई कुछ। हाँ हूं कुछ तो बोलो। मोहब्बत है ना सैयद सालार से? वो सैयद सालार तो वो अजीम बुजुर्ग है कि इसी बलरामपुर ये पूरा इलाका मखदूम हजरत सैयद सालार का है। हम सैयद सालार के रहगुजर में रहते हैं। सैयद सालार का गुजर इसी रास्ते से हुआ है। हम सबको सैयद सालार से मोहब्बत है। हम सब वलियों से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं। और कुरान में भी हुक्म है वकुनु माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा एक सवाल है कि आखिर हम वलियों के साथ क्यों रहे? आखिर हम वलियों के साथ क्यों रहे? कमाऊं मैं, कारोबार करूं मैं, बिजनेस करूं मैं, मेहनत करूं मैं, खेत मेरा, खलियान मेरा, बाग मेरा, बगीचा मेरा। मौलाना आसिम साहब, तो किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत? भैया भैया बाबू बाबू करने की क्या जरूरत? किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत? तो मैं इसको समझा दूं कि रहने दूं? जो लोग समझना चाहें पूरा मजमा हाथ उठा करके बताए जो समझना चाहते हैं। मैं इसको समझाना चाहता हूं, देहात में बोल रहा हूं इसलिए कुछ समझाना मकसद है। समझना चाहते हैं, बात को एकदम वाज़ेह करना चाहता हूं। अगर किसी के पास थोड़ा सा कागज हो तो दीजिए, किसी के पास कागज हो तो दीजिए, कागज दीजिए, किसी के पास कागज हो तो दीजिए। आइए इधर कुर्सी खाली भाई, तशरीफ ले आइए। माशाअल्लाह सब लोग आ रहे हैं, अभी और लोग आएंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए भाई, इधर तशरीफ ले आए। सब लोग इधर देखिए, ये क्या है? पूरा मजमा बोले, बहुत बड़ी बात को आसान करके समझाना चाहता हूं। पूरा मजमा बोले ये क्या है? पहले से मैं अचानक मांगा हूं ना, पहले से कोई समझौता तो नहीं है। ये क्या है? ये कोई कलकत्ते का चलता जादू तो नहीं है? नहीं तो कारी फजील साहब कहीं कलकत्ता पढ़ाते थे, वहीं से जादू सीख के आ गए। ये कागज है, मैंने इसे अपनी हथेली पे रखा। पूरा मजमा इधर देखे। अब ईमानदारी से बताओ, अगर पूरब की हवा चले तो ये कागज किधर जाएगा? बोलिए भाई बोलिए, थोड़ा सा बोल के सुनिए। किधर जाएगा? पश्चिम। अब पश्चिम से हवा चले तो पूरब, उत्तर से हवा चले तो, और दक्षिण से हवा चले तो, और चारों तरफ से हवा चले तो, जब ताकतें टकराती हैं तो गरीब पिसता है। पूरब जा नहीं सकता, हवा का दबाव है। पश्चिम जा नहीं सकता, हवा का प्रेशर है। उत्तर दक्षिण जा नहीं सकता, कुव्वते मुतसादा का तोड़ है। अब ये गरीब कमजोर कागज बेचारा कहाँ जाएगा? सीधे ऊपर जाएगा। अब न ये पूरब जाएगा, न ये पश्चिम जाएगा, न उत्तर जाएगा, न दक्षिण जाएगा, सीधे ये कागज ऊपर जाएगा। अब ये हवा के मरहूने मिन्नत है, हवा के कंधे पर है, हवा के दोष पर है कि हवा इसे कहाँ ले जा करके छोड़ दे। किसी को कोई पता रहता नहीं है, किसी को कोई मालूम, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि इस कागज को कहाँ ले जा करके छोड़ दे। अरहर में छोड़े, गन्ना में छोड़े, धान के खेत में छोड़े, ग्वानों में छोड़े, पिसही में छोड़े, या शारदा नहर में या इंदिरा नहर में ले जाकर के छोड़ दे, या आपके गांव के बगल में जो घाघरा नदी बह रही है उसमें ले जाकर के छोड़ दे, या मौलाना आसिम साहब के दरवाजे ले जाकर के छोड़ दे। किसी को कोई पता रहता नहीं है। या फैजाबाद के महानगर पालिका के कूड़ादान में ले जाकर के छोड़ दे। किसी को कुछ पता रहता नहीं है कि इस कागज को कहाँ ले जाकर के छोड़ दे। लेकिन कागज वही है, मैंने इसे अपनी हथेली पे रखा और पत्थर
का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इस कागज के सीने को पत्थर के टुकड़े से दबा दिया। अब पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, पश्चिम की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, उत्तर दक्षिण की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज को पेपुर कुर्बो जवार से आने वाला खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मामूली हवा पुरवाई से उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, मामूली हवा पछवाई से उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, आखिर बात क्या है? अब पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, पश्चिम की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है। मजमे से एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत जब तक कागज का सीना पत्थर के टुकड़े से दबा नहीं था तब तक इसे मामूली हवा उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, पूरब की हवा इसे उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, पश्चिम की हवा इसे उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, उत्तर दक्षिण की हवा इसे उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने कागज के सीने को पत्थर के टुकड़े से दबा दिया, अब पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, पश्चिम की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है। अब बिला तशबीह में कहना चाहता हूँ, हम और आप मुसलमान है, हम और आप मुसलमान है, हमारे और आपके सीने में ईमान है, हमारे और आपके सीने में इस्लाम है। जब तक इस ईमान के कागज को किसी वली की मोहब्बत के पत्थर से नहीं दबाओगे, कभी यहूदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी ईसाइयत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी नसरानियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी देवबंदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी यहूदियत की हवा उड़ा ले जाएगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 1000 से जायद किताबें लिख करके बता दिया, और सिर्फ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं कि आखिरकार वलियों के साथ रहने का फायदा यह है कि जब गौस के मोहब्बत का पत्थर अपने ईमान के कागज पर रखोगे, ख्वाजा के मोहब्बत का पत्थर अपने ईमान के कागज पर रखोगे, सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत का पत्थर अपने ईमान के कागज पर रखोगे, तो ये बुक्शा लेकर के टहलते रहेंगे, हवाएं चलती रहेंगी, न वहाबियत की हवा उड़ा पाएगी, न देवबंदियत की हवा उड़ा पाएगी, न ईसाइयत की हवा उड़ा पाएगी, न नसरानियत की हवा उड़ा पाएगी, बल्कि आला हजरत का गुलाम मसलक आला हजरत का झंडा लेकर हवाओं के शक पर के ऐलान करेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नज़्द के किले गिराते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे के जवाब दे। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत वलियों के साथ रहने का फायदा यह है कि हमारा ईमान बच जाएगा, हमारे अकायद की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान में हुक्म दिया, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ रहो। आज आप हजरात ने सरकार गौसे आजम की महफिल का इनकाद किया है, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का चर्चा कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद का जिक्र आपकी विलादत बसादत से पहले भी होता रहा। अभी आप दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए हैं, अभी आपकी विलादत भी नहीं हुई है, अभी आपकी पैदाइश भी नहीं हुई है, आपका चर्चा हो रहा है, आपके आने की खुशखबरी दी जा रही है। हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर बिन मुहीउद्दीन अरकुनी ने अपनी किताब तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जिलानी में इसको तहरीर फरमाया है। ये इतनी मकबूल किताब है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावे रज़विया शरीफ में इस किताब का हवाला जगह जगह दिया है। यह इसी मकबूल बारगाह गौसियत की किताब है कि पूरी दुनिया में इस किताब का कई जुबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। आप लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के पैगंबर हैं, और ये ऐसे पैगंबर हैं कि जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी और जिन्नातों पर भी थी। गालिबन वो आधी दुनिया के हुक्मरान थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी और जिन्नातों पर भी। आप एक दिन बैठे हुए हैं, दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि जिन्नात मेरे ताबे में
शयातीन मेरे ताबे में होते हुए भी और मेरे होते हुए भी ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे ना रहने के बाद अल्लाह की मखलूक का क्या होगा, अल्लाह की मखलूक का क्या होगा। जिसको जिसकी फिक्र होती है वो उसके बारे में फिक्रमंद होता है, वो उसके बारे में फिक्रमंद होता है। आप सोच रहे हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये जिन और शयातीन किस तरह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। गैब से आवाज आती है, ऐ सुलेमान घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरी जमाने में मैं अपने हबीब को अपना महबूब बनाकर दुनिया में भेजूंगा, आखिरी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजूंगा। और मेरे महबूब की नस्ब में, मेरे हबीब की नस्ब में, अल्लाह के रसूल की नस्ब में, आखिरी नबी की नस्ब में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। कयामत तक ये जिन और शयातीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे। जब इतना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुना तो खुश हो गए, आप मुस्कुराने लगे। कुछ अरसे के बाद जब आपके दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शरकस जिन और शयातीन को मुक़य्यद करके दरिया में डाल दिया, दरिया के हवाले कर दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत होती है, ये जिन और शयातीन खोले जाते हैं। फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बसआदत होती है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना आक़ाए करीम के जमाने से तकरीबन 1000 पहले का जमाना है। और हुजूर के बाद 500 साल के बाद हुजूर गौसे पाक का जमाना है। कुर्बो जवार के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सरकार गौसे पाक की आमद का चर्चा 1500 बरस पहले हो रहा है, 1500 साल पहले किया जा रहा है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बस एक और आखिरी बात समाप्त करे, इंशाअल्लाह उसके बाद आप हजरात इन सब से मुलाकात करेंगे। बुजुर्गों की दुनिया में एक नाम हजरत शेख मिस्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आया। ना आप इतर लगाते थे ना खुशबू, फिर भी आपका बदन महका करता, आपके बदन से खुशबू निकला करती थी, आपके वजूद से खुशबू आया करती थी। एक मर्तबा लोगों ने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे शेख मिस्की, ना आप इतर लगाते हैं, न खुशबू न मुश्क न अंबर, फिर भी आपके बदन से खुशबू निकलती है, फिर भी आपके वजूद से खुशबू आती है। ये खुशबू का निकलना क्या माना रखता है? हजरत शेख मिस्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारा वाकया बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं छोटी सी उम्र का था, मेरी उम्र नन्ही थी, मैं हद्दे बुलूगत को नहीं पहुंचा था, मैं बड़ा शर्मीला मिजाज का था, किसी नौजवान की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकता था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता था। मेरे वालिद के एक दोस्त की कपड़े की दुकान थी, मेरे वालिद ने अपने दोस्त के कपड़े की दुकान पर मुझे लगा दिया कि मेरा बेटा यहाँ रहेगा, यहाँ काम करेगा। इस दुकान पर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होगी, इसके अंदर से शर्मो हया वाली चीज खत्म हो जाएगी, बात करने का सलीका भी आ जाएगा, बात करने का ढंग भी मालूम हो जाएगा, शर्मो हया वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। आप फरमाते हैं
कि मैं उसी दुकान पर लगा रहा, मैं उसी दुकान पर काम करता रहा। एक दिन जब मैं बालिग हो गया, जब मैंने हद बुलूगत को पार किया, एक दिन एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत कुछ साजो सामान लेकर के आती है और कहती है दुकान के मालिक से कि ए दुकान के मालिक, इस नौजवान को मेरे साथ भेज दो, ये मेरा सामान मेरे महल तक पहुंचा दे, मैं इसकी उजरत दे करके इसे वापस भेज दूंगी, मैं इसे वापस कर दूंगी, मैं इसे वापस भेज दूंगी। दुकान के मालिक से इजाजत मिलती है। आप फरमाते हैं कि मैं उस ज़ईफ़ा का साजो सामान लेकर के चला। जब मैं उस ज़ईफ़ा के साथ चला, काफी दूर चलने के बाद बस्ती को पार किया, जंगलात को पार किया। जब काफी दूर जाने के बाद एक आबादी आती है। जब मैं उस आबादी में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि उस आबादी के अंदर एक बहुत बड़ा महल है। जब मैं महल के अंदर पहुंचा, देखा उस महल के अंदर एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है जो बिल्कुल नौजवान है। पूरा कमरा रेशमी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मद्दाहे खैरुल अनाम, जिंदाबाद, मद्दाहे खैरुल अनाम, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप फरमाते हैं कि जब मैंने हद बुलूगत को पार किया, जब मैं बालिग हुआ तो एक ज़ईफ़ा को साजो सामान लेकर के दुकान पर पहुंचती है, आती है, दुकान के मालिक से इजाजत तलब करती है, कहती है कि इस नौजवान को मेरे साथ भेज दो, मैं इसकी उजरत देकर के इसे वापस भेज दूंगी। आप से दुकान के मालिक से इजाजत तलब करने के बाद आप फरमाते हैं कि मैं उस ज़ईफ़ा का जो साजो सामान लेकर के चला। काफी दूर चलने के बाद बस्ती को पार किया, आबादी से बाहर निकला, जंगलात को पार करने के बाद एक आबादी में दाखिल हुआ। देखा जब उस आबादी में पहुंचा, देखा एक बहुत बड़ा महल है। महल के अंदर एक खूबसूरत कमरा है, लाइटों से जगमगा रहा है, रेशमी कपड़ों से झिलमिला रहा है, रेशमी कपड़ों से चमक दमक रहा है, कुमकुमों से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर है। उसके अंदर एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। आप फरमाते हैं कि जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, वो औरत मुझे अपने हवस का शिकार बनाना चाहती है, मुझसे बदकारी करना चाहती है, बदफेली करना चाहती है। आप फरमाते हैं ए औरत सहम जा, क्या तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या तेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं है? कल परोसे क़यामत परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अगर इस जुर्म के बारे में पूछ लिया तो परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या जवाब दोगी? अल्लाह की बारगाह में किस मुंह से पेश आओगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस मुंह से पेश आओगी? लेकिन आपकी इन बातों का उस औरत पर कुछ असर नहीं हुआ। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया धब्बा लग जाता है और गुनाह करता है, वो धब्बा और बढ़ता रहता है, और गुनाह करता है, वो धब्बा और बढ़ता रहता है, और गुनाह करता है, वो बढ़ते बढ़ते उसका पूरा दिल सिया हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। फिर उसे आप चाहे जितने दिन की बातें बता दीजिए, चाहे जितना कुरान पढ़ करके सुना दीजिए, चाहे जितना हदीस पढ़ करके सुना दीजिए, आप चाहे जितना सिहाई सित्ता की किताबें पढ़ करके सुना दीजिए, लेकिन उस पर हक बात असर नहीं करती है, उस पर हक बात असर नहीं करती है। आप फरमाते हैं कि मैंने उस औरत से कहा, लेकिन मेरी इन बातों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। आप बड़ी हैरानो परेशानी के आलम में है, आप बिल्कुल घबराए हुए हैं। आज का नौजवान होता तो कहता चलो बगैर पैसा खर्च किए हुए, बगैर कुछ मेहनत और मशक्कत के फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, चलो फायदा उठा लिया जाए, चलो फायदा हासिल कर लिया जाए। लेकिन जो नफ्स की गुलामी करता है,
वो जलील और रुस्वा हो जाता है, और जो नफ्स को पांव के नीचे रौंदे देता है वही अल्लाह का मुकद्दस वली बन जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। आज का नौजवान होता कहता चलो फायदा उठा लिया जाए, चलो फायदा हासिल कर लिया जाए, लेकिन आपको फिक्र लगी हुई है कि इस गुनाह से बचा कैसे जाए, आखिर इस गुनाह से निजात कैसे मिलेगी, आखिर इस गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगा। आप हैरानो परेशानी के आलम में है, कोई तजवीज समझ में नहीं आ रही है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस गुनाह से बचा कैसे जाए, आखिरकार इस गुनाह से निजात कैसे मिलेगी, आखिरकार इस गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगा। आप हैरानो परेशानी के आलम में है, जब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं कि मुझे बैतुल खला जाना है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, औरत से इजाजत मिलती है, उसने अपने 70 बांदियों को लगा दिया कि ये मेरा शेख है, ये मेरा आका है। जैसे ही बैतुल खला से बाहर निकले फौरन से मेरी खिदमत में पेश करो, फौरन से मेरे पास लेकर के आओ। आप बैतुल खला में जाते हैं, हैरानो परेशानी के आलम में है कि अब तक तो मैं अकेला था, इस औरत से बच ना सका, अब तो इसने अपनी 70 बांदियों को लगा दिया है, अब इससे कैसे बच पाऊंगा, अब इससे कैसे निजात मिलेगी। आप बाथरूम के अंदर है, लेकिन दिमाग ही में सोच रहे हैं कि आखिरकार इस गुनाह से बचा कैसे जाए। आप भी गुनाह करते हैं, जरा अपने दिल पे सीने पे तसल्ली का हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या हम गुनाह करते वक्त गुनाहों से डरते हैं, क्या हम गुनाह करते वक्त ये सोचते हैं कि कोई देखे न देखे, मेरा खुदा जरूर देख रहा है। हम गुनाह तो कर जाते हैं, आप गुनाह कर जाते हैं, लेकिन एहसास तक नहीं होता कि मेरा खुदा देख रहा है। हमारे खुदा को इस बात की खबर है, मेरा परवरदिगार आलम जान रहा है। हम और आप तो अल्लाह के वो बंदे हैं कि परवरदिगार आलम जल्ला शानहू, परवरदिगार आलम जल्ला शानहू बेपनाह हमसे मोहब्बत करता है, बेपनाह हमसे प्यार करता है, अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार आलम अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अपने बंदों से प्यार करता है। हमें और आपको तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए, लेकिन आप गुनाह कर जाते हैं। आप खेत और खलियान में काम करते हैं, बाग और बगीचे में काम करते हैं, कहीं जाते हैं, तबीयत ने चाहा कि गन्ना चूसना है, अपने इलाके में गन्ना बहुत बोया जाता है, गन्ना चूसना है, किसी दूसरे की खेती है, तबीयत ने चाहा कि गन्ना चूसना है, आपने धड़ से तूड़ा गटर गटर चूसना शुरू कर दिया। आपको एहसास तक भी नहीं होता कि हमने मालिक से इजाजत ली है कि नहीं ली है, मालिक से इजाजत तलब की है या नहीं की है। वह गौस आज़म के वालिद गिरामी है, जिसने एक सेब खाया था, उस सेब की माफी की तलब के लिए हजारों साल खिदमतें करते हैं, बाकी रखवाली करते हैं, फिर एक अंधी लूली लंगड़ी औरत से निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब निकाह होता है, आप जब हरम शरा में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि ये औरत तो बिल्कुल सही सलामत है, ये औरत तो बिल्कुल अच्छी है, इसके आज़ाद दुरुस्त है, इसके हाथ भी सलामत है, इसके पैर भी सलामत है, इसके जिस्म के आज़ा भी सलामत है। जब एक सेब की माफी की तलब के लिए, एक सेब की माफी की खातिर उस लोली लंगड़ी अपाहिज औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परवरदिगार आलम ऐसा इनाम लेता है पारगाह खुदाबंदी से कि उन्हें नेक और साले औरत अता फरमा देता है, बीबी अता कर देता है। फिर जब उसके पतने पाक से बच्चा पैदा होता है तो कोई मामूली बच्चा नहीं रहता, वलियों का ताजदार शहंशाह बगदाद सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। आप भी गुनाह कर जाते हो, गुनाह का एहसास तक नहीं होता। आप बैतुल खला के अंदर है, आप टॉयलेट के अंदर है, सोच रहे हैं कि गुनाह से बचा कैसे जाए, गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगी, गुनाह से निजात कैसे मिलेगी। आपको कोई रास्ता बचने का समझ में नहीं आता है, कोई तजवीज बचने की समझ में नहीं आती है। फिर जितनी गंदगी गिलाजत होती है, जितना पाखाना होता है, आप अपने पूरे जिस्म पर लगा लेते हैं। बाल उलझे हुए हैं, बैतुल खला से बाहर निकलते हैं, बांदियों ने देखा, कहा लगता है ये तो कोई पागल मालूम हो रहा है, ये तो कोई मजनू मालूम हो रहा है,
ये तो कोई दीवाना लग रहा है। दौड़ी भागी अपनी मलका की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, ए मलका, इसने अपने पूरे जिस्म पर पाखाना लगा रखा है, गंदगी गिलाजत लगा रखी है, लगता है कि ये कोई पागल है, लगता है ये कोई मजनू है, लगता है ये कोई दीवाना है। मलका ने कहा, जल्दी करो, इसे महल से बाहर कर दो, वरना हमारा पूरा महल बदबूदार हो जाएगा, हमारा पूरा महल गंदा हो जाएगा। बांदियों ने किसी तरीके से आपको बोरे में भरा, भरने के बाद बस्ती से बाहर दूर ले जाकर के आपको छोड़ दिया। ऐ कोपेपुर कुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, अब यहीं से जरा गौर से सुनना, अगर एक भी जुमला मिस हो गया तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। बांदियों ने आपको किसी तरीके से बोरे में भरा, भरने के बाद बस्ती से दूर बाहर ले जाकर के आपको छोड़ दिया। आप किसी तरीके से बोरे से बाहर आते हैं, बोरे से बाहर निकलते हैं। आप यही चाहते थे कि किसी तरीके से इस गुनाह से बच जाऊं, किसी तरीके से इस गुनाह से छुटकारा मिल जाए, किसी तरीके से इस गुनाह से निजात मिल जाए। किसी तरीके से आप बोरे से बाहर निकलते हैं, दरिया में जाकर गुस्ल करते हैं। अब जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ जरा गौर से सुनना। दरिया में जाकर के गुस्ल करते हैं, आपने घर आते हैं, रात में बिस्तर पर सोते हैं, आपके मुकद्दर का सितारा बेदार होता है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की हाजिरी होती है, हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे। शेख मिस्की बड़ी मुशाबिहत रखता है अल्लाह के पैगंबर से। कहा कैसी मुशाबिहत? कहा अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम से। हजरत शेख मिस्की का बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि शेख मिस्की की बोली आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत शेख मिस्की का बयान है, आप फरमाते हैं कि उसी दिन उसी रात में हजरत जिब्रील ने ये कहते हुए मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया है। जब से उन्होंने मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा है उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू आ रही है। कह दो सुभान अल्लाह। उसी दिन से मेरे वजूद से खुशबू निकल रही है, उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू आ रही है। के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे शेख मिस्की अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह के डर से गुनाहों से पास आ जाए, अल्लाह के डर से गुनाहों से दूर रहे, तो उनके बदन से खुशबू निकलने लगे, उनके वजूद से खुशबू निकलने लगे, उनके बदन से खुशबू आने लगे। और अगर आज आपने भी इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में इस बात का अहद कर लिया और सच्चा इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया कि हम किसी दुनियादार के डर से गुनाह नहीं छोड़ेंगे बल्कि परवरदिगार के डर से गुनाह छोड़ेंगे। जब अल्लाह के डर से आप गुनाह छोड़ देंगे, गुनाहों से पास आ जाएंगे, आपका इंतकाल होगा, आप दुनिया से जाएंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। अगर आपका बदन नहीं महका तो कोई बात नहीं है, आपका वजूद जरूर महक जाएगा, आपकी कफन जरूर महक जाएगी, आपकी कब्र जरूर महक जाएगी, आपका कफन जरूर महकेगा। तब हम पढ़ेंगे आला हजरत का वो शेर कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे पसा दिए हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जब बंदा अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ता है, गुनाहों से बाज आ जाता है, तो अल्लाह उसे इनाम में जन्नत देता है, उसे इनाम में जन्नत अता करता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चल